नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुला राशि अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल के बारे में। अतः अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल बटन को दबाना ना भूलिए ताकि इंस्टेंटली जो नए वीडियोस मेरे हैं वो आप तक पहुंच जाएं। हाँ, इन्हीं बातों को अगर और विस्तार में समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ मैंने सिर्फ तुला राशि नहीं, ढेर सारी अलग अलग राशियों के बारे में भी बता रखा हुआ है। और मुझे आके बताएं कि कोई चीज मिस कर रही है क्या, जो आपकी एडवाइस होगी मैं उसे ऐड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, तुला को केंद्र में रख करके अगर अक्टूबर के राशिफल को बनाई जाए, जिसमें बाकी के ग्रहों की स्थिति को देखें, तो इस बोर्ड को देखिए, यहां तुला केंद्र में है। आप इसे लग्न बोलिए, आप इसे राशि बोलिए, वो आपकी कॉल है। सिंपली मैं तुला जानता हूं कि तुला यहां है और मंगल आपके लग्न में बैठे हैं या आपकी राशि में बैठे हैं। इसके अलावे सूर्य और बुध आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। शुक्र जो आपके लग्नेश हैं लाभ भाव में बैठे हैं। तदोपरांत राहु और केतु आपके पंचम और द्वादश में बैठे हैं। तदोपरांत गुरुदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और आपके पंचमेश आपके छठे भाव में बैठे हैं। अब अगर इन चीजों को आपके हेल्थ के ऊपर अप्लाई करके देखा जाए कि लिब्रा वालों का अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो समझे दोस्त, छठे और 12वें इन दोनों भावों का अप हो जाना, चार्ज हो जाना, एनर्जाइज हो जाना स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं दिखाता। अच्छी बात यह है कि शनिदेव यहां बैठे हैं छठे में, जो कि झगड़ा, झंझट, परेशानी, बीमारियों को उभार के लेके आना, लेकिन फिर सबसाइड कर। तो ये मिला जुला करके समहाउ बीमारी जो छिपी हुई थी उनको दिखा देंगे और उसकी बेहतरी, उसकी सुधार की तरफ आपको अग्रसर करा देंगे, क्योंकि ऐसे भी आपके पंचमेश हैं, आपका हमेशा भला चाहते हैं। इसी में एक घटनाक्रम ये भी होगा कि 2 अक्टूबर से बुधदेव यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ जाएंगे और ऐसे में ये आपके भाग्येश हैं। तदोपरांत ये यहां से शुक्रदेव यहां आ जाएंगे और ये आपके लाभेश हैं और यहां आकर के शुक्रदेव आपके लग्न को नीच कर देंगे। ऐसे में स्वास्थ्य की स्पेशल केयर रिक्वायर्ड होगी, जो कि 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच होगी। ऐसे में कुछ सर्द गर्म बुखार का लग जाना, इस सब तरह की सामान्य बातें हो सकती हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। अब दोस्त, तुला राशि अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके धन को इवैल्यूएट की जाए तो यहाँ ये समझें कि धनेश का लग्न में बैठे रहना आपके दिमाग पे धन ही धन चढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में धन की आमदनी का जो एक्चुअल फेज स्टार्ट होएगा वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जब मंगल देव यहां से यहां आ जाएंगे, अपने ही भाव में, धन भाव में आ जाएंगे। ये वक्त ऐसा होगा कि लॉटरी लग जाए। ये वक्त ऐसा होगा कि जिस बड़े धन की आप उम्मीद लगाए बैठे थे उस सब की प्राप्ति हो जाएगी। फॉर्चुनेटली आपके भाग्येश भी 24 अक्टूबर से यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और पीछे से जब धनेश यहां पहुंचेंगे, ये वेला अमृत तुल्य होगी धन के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, लौट के आना पड़ेगा थैंक्स देने के लिए। हाँ, संग ही ये समय भाग्य से प्राप्ति का भी होगा। तो जितने रुके हुए कार्य होंगे, जो धन के लिए आपने प्रयास किया था, वो सब सफलता को प्राप्त होने लग जाएंगे। अब मित्र, धन के बाद अगर लिब्रा हॉरोस्कोप अक्टूबर 2025 मंथली प्रेडिक्शन के तहत आपके जॉब, आपके सक्सेस की बात की जाए, तो एक दुर्लभ फेज है जो स्टार्ट हो रहा है एक छोटे से टाइम के लिए। छोटा सा टाइम भी 2-2.5 महीने का है, लेकिन ये चीज स्टार्ट होएगा आपके लग्नेश शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के साथ में, जो यहां से निकल के यहां आ जाएंगे 9 अक्टूबर को। परिणाम ये होगा कि ये भाव नीच का हो जाएगा और ये भाव उच्च का हो जाएगा, जो कि जॉब का भाव है, आपके दैनिक एक्टिविटीज का भाव है, दिनचर्या का भाव है। ऐसे में इसका उच्च हो जाना, एट द सेम टाइम आपके कर्म भाव का उच्च हो जाना, यानी कि गुरुदेव जो यहां बैठे थे मई से ही वो शिफ्ट होकर के यहां आ जाएंगे। हालांकि गुरु अतिचारी है,
ये दुनिया भर में तहलका भी मचाएगा, लेकिन आपके इस भाव में आकर के कर्म के भाव को उच्च का कर दे। परिणाम ये होगा कि एक बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति, बड़े पैकेज के जॉब की प्राप्ति। उतना ही नहीं है, इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो एक जबरदस्त प्रमोशन, जॉब में अवार्ड की स्थिति भी बनाएगा। ये सब अवश्यंभावी है। मिला जुला के कहें तो 12-15 अक्टूबर के बाद तुला राशि वाले स्वर्णिम सिंहासन पे विराजमान होंगे। अब दोस्त, लिब्रा अक्टूबर 2025 मंथली हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, इन सब चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए, बॉस ये टाइम ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। आपके पंचम भाव में राहु देव का प्रेजेंस, आपके 11th हाउस में केतु देव का प्रेजेंस, ये सब बताता है कि धन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में चीजें सुव्यवस्थित हो रही हैं, ग्रेजुअली अलाइन हो रही हैं। व्यापार पे ढेर सारे ग्रहों की नजर। एट द सेम टाइम जो मैंने बताया था कि 15 अक्टूबर से जब सूर्यदेव यहां से यहां आ जाएंगे, जो आपकी लाभेश हैं, अपनी उच्च दृष्टि से व्यापार को देखते हैं। ऐसे में व्यापार का अप हो जाना 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कोई अतिशयोक्ति नहीं है, रादर अवश्यंभावी है। ऐसे में आप एक अच्छे सक्सेसफुल व्यापारी के स्वरूप में उभर के आएंगे। समाज देखेगा, आप खुद भी देखेंगे। याद रखें मेरी बात को। तदोपरांत यही समय ऐसा होगा जिस समय में ऑलरेडी यहां से मंगल देव यहां आ जाएंगे, बुध देव यहां आ जाएंगे, आपके धन का भाव भी परिपूर्ण हो जाएगा, भाग्य से धन आएगा। ये समय लाजवाब है। एक ही शब्दों में कहें तो इस एक टाइम को आप जीवन भर याद रखोगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, तुला राशि 2025 अक्टूबर मासिक राशिफल के तहत अगर आपके प्यार, मोहब्बत, शादी, ब्याह, इन सब चीजों को इकट्ठा देखा जाए तो समझें कि प्यार मोहब्बत के मामले में वो मित्र बंधु जिन्होंने इसको पोषित किया है, इसको आगे बढ़ाया है पिछले 2.5 साल में, याद कीजिए, तो उनके लिए एक अच्छी संभावना अब निकल के आनी शुरू हो गई है। ऐसा दिख रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद शादी ब्याह के बड़े अच्छे सुयोग डेवलप हो रहे हैं। हाँ, इसमें ये जरूर है कि बच्चों का थोड़ा ख्याल करना जरूरी है। बच्चे पथ भ्रमित तो हो सकते हैं, ऐसे में अपने बच्चों का केयर करें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप। अब दोस्त, तुला राशि वालों के घर, गाड़ी, बंगले की अगर बात की जाए तो वो समय अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था समहाउ, बट यहाँ से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। परेशानियां इस टर्म में कि गुरुदेव जो यहाँ आ गए, आपको कर्म फोकस कर दिया। ऐसे में घर का आनंद लेने का आपके पास में फुर्सत नहीं है, आप व्यापार फोकस हो गए। आपके पास में अगेन घर की एंजॉय करने की समय नहीं है। ऐसा क्षण नहीं निकलेगा कि आपने गाड़ी उठाई, चल दिए, कहीं जाकर के इत्मीनान कर रहे हैं। ये सब समय अभी थोड़ा टाइट हो गया है। आप इतने ज्यादा हेक्टिक हो गए हैं, इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं अपनी जिंदगी में। ऐसे में गुरुदेव जब यहाँ इस भाव को उच्च करेंगे, ये कर्म का भाव है, कर्म का भाव उच्च हो गया। एट द सेम टाइम जो हृदय का भाव है ये नीच हो गया, मतलब एक बर्निंग सेंसेशन इन हार्ट। ये हमेशा आपको फोर्स करेगा, अरे बहुत हो गया यार, चलो अभी जल्दी करते हैं, अरे ठीक है अभी छोड़ दो। इस तरह की जो सेंस है ना, ये आपको सुकून में नहीं बैठने देगी, चैन नहीं लेने देगी। परिणाम ये होगा कि आप एक अच्छी गाड़ी खरीद के भी उसको इस वक्त एंजॉय नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा घर खरीद के भी उसमें रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो भागम भाग की टाइम है, दौड़ा दौड़ी चल रही है, मेहनत चल रहा है। अच्छा भी है, आराम कर लेना, आगे इस वक्त को एंजॉय करो और धन की, आनंद की, प्रभाव की, प्रतिष्ठा की, इस सब की उपभोग करने का समय है, आप उसको एंजॉय करें अभी। तदोपरांत अगर मासिक राशि फल तुला राशि अक्टूबर के तहत आपके रेमेडीज की बात की जाए, जो परेशानियां दिख रही हैं उसके सॉल्यूशन की बात की जाए, तो मित्र आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का पाठ किसी भी शुक्रवार 1:30 बजे दिन से 1:42, 1:45 तक लगातार करने का, और उसके बाद नित्य करने का। वास्तव में तुला राशि वालों को ये मंत्र जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से तो बाहर निकल ही जाओगे, और भी ढेर सारी अलग अलग परेशानियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। ये इतना जबरदस्त मंत्र है। आप
आपके लिए जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है कि आप एक अच्छा हीरा किसी भी शुक्रवार को अपने रिंग फिंगर में, इस अंगुली में धारण कर सकते हैं। करना चाहिए, ऐसा सोने में करना चाहिए। मैं फिर बोलता हूं कि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। कॉज ऑफ ये फायदा के बदले नुकसान भी उतना ही तगड़ा कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।